ओम नमस्ते सभी को। अच्छा, आपने ये चीज़ कभी ना कभी सुनी होगी या फिर कहीं ना कहीं वीडियो में ज़रूर देखी होगी कि अगर आप अपनी बॉडी की सफाई करवाते हो तो आपकी बॉडी ग्रोथ अच्छी होगी, आपके चेहरे पर तेज आएगा, आपकी बॉडी के फंक्शन सही से काम करेंगे, एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी आपकी बॉडी में, आपकी आयु बढ़ेगी, कभी कोई बीमारी नहीं लगेगी। इसलिए बॉडी की सफाई करवा लेनी चाहिए 6 महीने में 1 बार, महीने में 1 बार, या फिर कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हफ्ते 2 हफ्ते में बॉडी की सफाई ज़रूर करवा लेनी चाहिए। बॉडी की सफाई के लिए आप ये लो, ये जूस पियो, बहुत सारी बॉडी की सफाई के बारे में ये कुछ ना कुछ वीडियोस तो आपने ज़रूर देखी होगी, है ना? बॉडी की सफाई की अगर मैं बात करूँ, और कुछ ना कुछ आप करते भी होंगे हफ्ते में 1 बार बॉडी की सफाई के लिए या महीने में 1 बार बॉडी को क्लीन करने के लिए अपनी, है ना? लेकिन क्या आप जानते हो, प्राचीन समय के लोग, अपने देश की बात कर रहा हूँ, प्राचीन समय में लोग सूर्य उगने से पहले उठ जाते थे, पता होगा आपको, है ना? तो वो सूर्य उगने से पहले उठकर कुछ ऐसी चीज़ें करते थे जिससे उनकी बॉडी की सफाई सुबह सुबह हो जाती थी। मतलब हर रोज़ सुबह सुबह उनकी बॉडी की सफाई हो जाती थी, पूरी बॉडी की सफाई। कुछ ऐसी आदतें पहले के ज़माने के लोगों ने अपनाते थे। वो पहले के ज़माने के लोग कुछ ऐसी आदतें अपनाते थे, कुछ ऐसी क्रियाएं करते थे जिससे उनकी बॉडी की सफाई हर रोज़ हो जाती थी सुबह सुबह। और यही कारण था कि पहले के समय के लोगों के चेहरे पर इतना तेज होता था, उनके बाल इतने शाइन करते थे, उनके अंदर पावर इतनी अधिक होती थी, एनर्जी इतनी अधिक होती थी उनके अंदर, ठीक है ना? तो ये सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि जिस इंसान की बॉडी की सफाई हर रोज़ हो रही है, उसकी बॉडी का लेवल कितना नेक्स्ट होगा, कितने नेक्स्ट लेवल होगी उसकी बॉडी, आप खुद सोच सकते हो। अच्छा, आप सब लोग यही सोच के इस वीडियो पे आए होंगे कि चलो यार, हम भी देख लेते हैं बॉडी की सफाई कैसे होगी, कर लिया करेंगे हम भी। लेकिन भाई, मैं आपको एक ऐसा गजब का तरीका बताने वाला हूँ। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सुबह उठना है 4 बजे। सुबह का समय होता है 4 बजे से 6 बजे का ब्रह्म मुहूर्त का समय। अगर मतलब 5 बजे तो उठ ही जाओ, ठीक है? कुछ ऐसे नियम बताऊंगा जो सुबह करने हैं, और उन नियमों को अगर आप करते हो, क्रियाओं को, आदतों को अपनाते हो, तो आपकी बॉडी की सफाई हर रोज़ होगी सुबह। हर रोज़ सुबह आप अपनी बॉडी की सफाई करोगे अगर आप ये नियम अपनाते हो, ये आदतें अपनाते हो। तो ठीक है, वीडियो अपनी शुरू करते हैं। ये थी कुछ इंट्रो, और अपना जानते हैं वो कौन से नियम है और कौन सी वो आदतें हैं जो आपको अपनानी है अपनी बॉडी की सफाई करने के लिए। तो पहला नियम अपनाना होगा तांबे का पानी। रात को तांबे के बर्तन में, एक चीज़ ध्यान रखें, तांबा प्योर हो, तांबे का बर्तन प्योर हो। रात को तांबे के बर्तन में पानी रखना है 1 लीटर, ठीक है? और सुबह सबसे पहले उठते ही मंजे के नीचे रखना है, वो अपने बेड के पास रखना है पानी। उठते ही वो 1 लीटर पानी पीना है। सबसे पहले उठते ही ये काम जरूर करें, जैसे ही आप उठ जाते हो ऐसे, ठीक है? तो सबसे पहले आप जाप करें, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। आंखें बंद करके ऐसे जाप करने के बाद ये हाथों को ऐसे रगड़ना है और ओम ऐसे आंखें खोलनी है। ये सबसे शक्तिशाली नियम सुबह का, ये ज़रूर अपनाएं, ठीक है? ये नियम अपनाने के बाद तांबे का पानी पिएं, ये सही रहेगा। इस नियम को अपनाने से आपकी सुस्ती दूर भाग जाएगी, नींद उतर जाएगी, जो सुबह नींद चढ़ी हुई। इस नियम को अपनाने से आपकी सुस्ती दूर भाग जाएगी, जो नींद होती है आंखों में वो चली जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा आएगी, ठीक है ना? और तांबे का जो पानी है वो पीने से सुबह सुबह आपके पेट की सफाई होगी। और तांबे के बर्तन में ना कुछ गुण होते हैं, तांबे में गुण होते हैं कुछ, जैसे मिट्टी के बर्तन में कुछ गुण होते हैं। मिट्टी के बर्तन में जब हम कुछ सेवन करते हैं तो हमको कैल्शियम प्राप्त होता है। तो इसी तरह तांबे के बर्तन में भी कुछ न्यूट्रिशन होता है, गुण होता है, हम कह सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी शाइन होती है, आपकी बॉडी आकर्षित बनती है। तो हमारे पूर्वज पहले पीते थे ना तांबे के बर्तन में पानी, तो आप भी पियो, आप क्यों नहीं पीते? मेरा सवाल है सभी लोगों से। इसके बाद सुबह फ्रेश होने के बाद पेट की सफाई जब आपकी हो जाए, आपको सुखासन में बैठ जाना है, खुली हवा में या फिर घर की छत पर, शुद्ध ऑक्सीजन होनी चाहिए, ठीक है? तो इस तरह बैठने के बाद आपको ये 2 क्रियाएं करनी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये 2 अभ्यास। प्राचीन समय में महिलाएं, पुरुष, यहाँ तक कि नौजवान भी इस अभ्यास को किया करते थे। दिन की शुरुआत, पहले के समय में दिन की शुरुआत इस अभ्यास से करते थे सभी महिला, पुरुष, यहाँ तक कि नौजवान भी। और भाई, आप चौंक जाओगे ये बात सुनकर, हमारे जितने भी क्रांतिकारी हुए, राम प्रसाद बिस्मिल जी, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी, जितने भी क्रांतिकारी हुए वो सब इन 2 क्रियाओं को, इन 2 अभ्यासों को किया करते थे सुबह उठकर, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब आप खुद सोच सकते हो कि इनकी शक्ति कितनी है और इनसे होगा क्या, वो मैं आपको, इनके लाभ जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले जान लो कि करना क्या है
कैसे करना है। तो भाई सबसे पहले तो ये जान लो, इस अभ्यास का फ़ायदा उन बंदों को मिलेगा जो अच्छा खाएंगे, शाकाहारी भोजन करेंगे और जो मतलब सलाद फ्रूट इस तरह का न्यूट्रिशन लेंगे। ये नहीं है कि अड़गम सड़गम खा रहे हो, उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा। और जो वजन रक्षा करेंगे उसको इस अभ्यास का फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहला अभ्यास जो है वो है, सबसे पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण करना होगा। ठीक है, गायत्री मंत्र आपको पता होगा। गायत्री मंत्र का उच्चारण करने के बाद आपको इस अवस्था में इस तरह बैठ जाना है और ओम का उच्चारण करना है। 5 मिनट बोलकर करें, फिर 5 मिनट मन मन में करें, जैसे कि ऐसे सांसों के साथ। तो भाई इस तरह आपको 5 मिनट करना है शुरुआत में। उसके बाद मन मन में सांस भरे, तो भाई ये हो गया मन मन में, वो हो गया बोल बोल के जो मैंने आपको पहले बताया था। फिर आ जाती है दूसरी क्रिया, दूसरा अभ्यास। दूसरे अभ्यास में भी आपको इस तरह करके इस तरह बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी करनी है। मेडिटेशन करने के बाद आपको दूसरे अभ्यास में इस तरह ये सांस भरनी है जितनी आपके अंदर हिम्मत है, और रोक ले, सांस भरकर रोक ले, जिसको बोला जाता है प्राणायाम। प्राणायाम भी एक तरह का नहीं होता, प्राणायाम भी 4 तरह के होते हैं। 4 शक्तिशाली प्राणायाम बताए गए हैं। तो प्राणायाम में आपको क्या करना है, सांस भरनी है जितनी आपके अंदर हिम्मत है। सांस भरने के बाद आपको वो सांस रोक लेनी है। वो सांस जब आप रोक लेते हो, जब आपको ये लगे कि घुटन हो रही है, सांस छोड़ने का मन हो रहा है, तो सांस छोड़नी नहीं है और भर लेनी है। ठीक है ना, ऐसे सांस भर के आंखें बंद कर ले, मन मन में ओम का उच्चारण करें। कम से कम 1 मिनट तो करे ही करे। मतलब जब आपको ये लगे ना कि सांस छोड़ने का मन कर रहा है, तो और भर लो, और जोर लगाओ। इस प्राणायाम में बल बहुत लगेगा, लेकिन फ़ायदे इतने अधिक होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो भाई ये 2 अभ्यास, इसमें सिर्फ आपको 15 मिनट लगेंगे। 10 मिनट ओम के उच्चारण में और 5 मिनट प्राणायाम में। ये प्राणायाम आपको 3 बार करना है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा तो 32 बार होता है इसका, लेकिन आप शुरुआत में 3 बार करें। और ध्यान शुरुआत में 10 मिनट से शुरुआत करें ही करें, धीरे धीरे हर हफ्ता बढ़ा सकते हैं। और भाई देखो, इससे होगा क्या, मेडिटेशन आपके दिमाग को इतना साफ सुथरा कर देगा, शांत कर देगा, शार्प बना देगा, और आपके दिमाग से गंद कचरा सब निकाल देगा। ये जो मैंने मेडिटेशन बताया है, ओम के उच्चारण पर स्टडी हो चुकी है भाई। बाहर के लोग ओम का उच्चारण करते हैं, अगर आपको पता हो तो। ठीक है ना। और प्राणायाम जो मैंने आपको बताया है, ये यूट्यूब पर बहुत कम मिलेगा। ये प्राणायाम मेरे को आचार्य जी ने बताया है। ये प्राणायाम पेट की मतलब पूरी बॉडी की सफाई भी आप कह सकते हो करता है। पूरी बॉडी में ऑक्सीजन बनाता है, और जिस इंसान की बॉडी में जितना अधिक ऑक्सीजन होगी, उसके अंदर उतना अधिक बल होगा, उतना अधिक बल बनेगा आपके अंदर, दिमाग उतना अधिक शांत रहेगा आपका। मतलब इतने सारे फायदे हैं ना इस प्राणायाम के, कि अगर मैं आपको बताने लग गया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी। आपके अंग अंग को मजबूत करेगा ये, और आपकी जो वज्र धातु है, काम वासना को खत्म कर देगा। वज्र धातु आपके ब्लड में मिलाना शुरू कर देगा, और ब्लड में एक बार वज्र धातु मिल गई, बस फिर तो भाई इंसान नेक्स्ट लेवल बॉडी हो जाती है। ठीक है, तो बॉडी की सफाई के लिए, बॉडी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, और सबसे ज़बरदस्त मैंने बता दिया आपकी ये 2 क्रियाएं सबसे बढ़िया। पहले के समय में जितने भी हमारे प्राचीन समय में जितने भी पूर्वज हुए हमारे, वो कितने शक्तिशाली होते थे शरीर से, कितने तेज होता था उनके चेहरे पर। ठीक है ना, लंबाई उनकी कितनी अच्छी होती थी। तो वो दिन की शुरुआत अब तक जो मैंने पढ़ा है, समझा है, वो दिन की शुरुआत इन 2 क्रियाओं से करते थे। अब क्यों नहीं करते लोग, क्योंकि अब गुरुकुल को हमारे बंद कर दिया गया, हमारे देश के गुरुकुलों को। ठीक है, तो हमारे देश के गुरुकुल जब बंद हुए ना, तो उसके बाद ये जो क्रियाएं हैं, अभ्यास है, ये खत्म होते चले गए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी जैसे कुछ महान पुरुष हुए जिन्होंने इस तरह के ज्ञान को समाज में बांटा। ठीक है, अब बात करें अगले नियम की, तो अगला नियम इतना सा है मेरे भाई कि देखो, अगर आप शाम को वर्कआउट करते हो, ठीक है, शाम को बढ़िया वर्कआउट करते हो, फिर जिम करते हो, तब तो आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप शाम को वर्कआउट नहीं करते, तो आप इस समय जो नियम मैंने आपको बताए,
इन नियमों को अपनाने के बाद आप दंड बैठक जरूर लगाएं। देसी दंड है बहुत सारे, ठीक है, भारत के बहुत सारे व्यायाम है, वो जरूर करें आप, ठीक है। खुली हवा में, खुली हवा में व्यायाम करने से शरीर की सफाई होती है, शुद्धि होती है, ये नियम याद रखना हमेशा। इसलिए बोल रहा हूँ कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ये नियम अपनाने के बाद जो मैंने आपको बताए, आप दंड बैठक लगाए। दंड बैठक लगाने के बाद फिर आ जाता है अगला नियम। व्यायाम करने के बाद व्यायाम प्राणायाम के साथ करना है, ये नियम भी याद रखिए। व्यायाम करने के बाद आपको खाना है कच्चा भोजन। कच्चा भोजन शरीर की सफाई करता है। सुबह अगर आप कच्चा भोजन कर लेते हो तो आपकी बहुत अच्छी शरीर की सफाई होगी। अब कच्चे भोजन की मैं बात कर लेता हूँ। ये पिक देखो आप, यहाँ पर फोटो आ रही होगी। ये फोटो मैंने उठाई है वहाँ से, जो गुरुकुल के विद्यार्थी है ना, जो गुरुकुल के विद्यार्थी कसरत के बाद लेते हैं, ठीक है, वो डाइट है ये, ठीक है ना। इसमें क्या है, ध्यान से देखो। मूंगफली, मूंग दाल, एक मुट्ठी चना, गुड़ है, केला है, ठीक है, और अखरोट है, 2 अखरोट है, बादाम है, किशमिश है। तो ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है, ये कच्चा भोजन है जो वो सब विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वो हर चीज़ बॉडी को देता है जो बॉडी को चाहिए होते हैं तगड़ा बनने के लिए, बलवान बनने के लिए। वो हर चीज़ है इस मील के अंदर। तो ये है गजब की डाइट, ठीक है ना। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भैया डाइट कैसे ले, शाकाहारी डाइट में कुछ हमको मिलता नहीं, चने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अरे भाई इस तरह खाओ, इस डाइट से महीने भर में आपके शरीर में फ़र्क दिखेगा। तो बस ये है आपका जो सबसे कच्चा भोजन जो है, ये कच्चा भोजन आपको सुबह करना है पेट भर कर। ये कच्चा भोजन करने के बाद 10, 15, 20 मिनट रुक कर, आधा घंटा रुक कर 2 केलों के साथ, गुड़ के साथ दूध पियो, बस। ये वो सब नियम है। अगर आपने ये सब नियम अपना लिए, कभी बीमार नहीं पड़ोगे, स्वस्थ रहोगे, और हाइट भी बढ़ सकती है, बॉडी ग्रोथ भी हो सकती है, और बहुत सारा फ़ायदा होगा, बहुत बढ़िया शरीर बनेगा। बाकी आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों को भेजो जिनका भला हो सकता है। अगली वीडियो किस पे चाहे कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नया चैनल है। हर हर महादेव।